हेलो दोस्तों, वेलकम यूट्यूब चैनल AKP एजुकेशन। दोस्तों आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हवाई यात्रा कैसे करें, फर्स्ट हवाई यात्रा कैसे करें। जिन्होंने अभी तक पहले कभी हवाई यात्रा नहीं की, उनके लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, अपनी टिकट बनवानी है ई-मित्र से। आप मोबाइल से बना सकते हैं, अगर नहीं बनानी आती है तो कॉमेंट करें, मैं आपको बता दूँगा नई वीडियो में कि किस प्रकार से एयर टिकट बनाएं मोबाइल से। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको पूछना है। जैसे हम बात कर रहे हैं, हम मतलब अपने इंडिया में ही घूम रहे हैं। अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कहीं भी मतलब एयरपोर्ट है जहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट से जा रहे हैं इंदिरा गांधी से। तो इंदिरा गांधी पर 3 टर्मिनल है, T1, T2, T3। तो ये काफ़ी दूरी पर है। जैसे कि T1, T2 की दूरी 9 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर, इस प्रकार से ये काफ़ी दूरी पर है। तो हमें ऑटो से या किसी कार से तो बस से भी जा पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई पैदल जाएं, तो पैदल जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मतलब नई दिल्ली आपको देखना पड़ेगा कि कौन से रेलवे स्टेशन से अपना टर्मिनल पास पड़ता है। जैसे T1 पर आपका आ गया तो आपको जाना पड़ेगा दिल्ली कैंट, अगर आप एक्सप्रेस ट्रेन से जाते हैं तो, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन वो पालम रेलवे स्टेशन है उस पर रुकती नहीं है। अगर पालम से आप जाते हैं तो T1 टर्मिनल 1 है वो आपके पास में पड़ेगा। कुछ दूरी पर जाना पड़ेगा, 3-4 किलोमीटर, शायद आपको 8 किलोमीटर शायद, तो वो आपको देखना पड़ेगा मैप पर। तो आपको एयरपोर्ट पर एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से सुनिए। आपको कुछ नहीं करना, आपके पास होनी चाहिए आपकी टिकट। वो आपके जीमेल अपने मोबाइल से भी दिखा सकते हैं, और आपने जो प्रिंट निकाला है उससे भी दिखा सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में आपके पास एक ID प्रूफ होना ज़रूरी है जिस पर आपकी फ़ोटो हो। तो दोस्तों जैसे ही लाइसेंस हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, या फिर आपका आधार कार्ड। तो आधार कार्ड है और आपकी टिकट है तो आप एयरपोर्ट के अंदर आसानी से एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एंट्री कर चुका हूं। अगर आप पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो आपको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पूछना चाहिए, और पूछने के बाद इस प्रकार एंट्री कराने के बाद जिस फ्लाइट का, जैसे मैंने इंडिगो का फ्लाइट है वो बुक किया है, तो उसी काउंटर पर आपको जाना है, इंडिगो के काउंटर पर जाना है। वहाँ से आपको लेना है अपना बोर्डिंग पास, और बोर्डिंग पास के साथ जो आपका हैवी बैग है, जो कि मतलब 15 केजी से कम, और हैंड बैग है वो 7 केजी से कम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको पे करना पड़ेगा। हैंड बैग है, जैसे मैंने पीछे थैला है, बैग है वो टांग रखा है, ये हैंड बैग है मेरा। तो दोस्तों ये मेरे साथ रहेगा, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप, चार्ज, ये सब रखना होगा। और जो हैवी बैग है जैसे 15 केजी वाला, तो उसको आपको जमा कराना पड़ेगा, और वो मतलब आपको यहाँ पर जमा करा देना होगा। और आगे मतलब जिस एयरपोर्ट पर आप उतरेंगे वहाँ पर आपको वो मिलेगा। तो अब क्या करना है, आपको वो जमा करा देना है और अपना बोर्डिंग पास है वो ले लेना है। बोर्डिंग पास अपने जो मोबाइल है उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके जीमेल पर भी आ जाता है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से ले लीजिए अपने काउंटर से, जैसे इंडिगो के काउंटर से। यहाँ से मैंने मतलब लिया नहीं, लेकिन मैंने यहाँ से निकाल लिया था पहले ही मोबाइल पर, तो दोस्तों वो भी चलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना जो मोबाइल है, जो हैंड बैग है, उसमें मोबाइल, चार्ज और जो भी बुलेट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक जो भी सिस्टम है वो आपको निकाल देना है, स्कैन कराना पड़ता है। और अपना बैग भी, हैंड बैग भी स्कैन कराना पड़ता है। जो हमारा भारी बैग था वो हमने पहले जमा करा दिया है काउंटर पर, तो वहाँ पर जमा कर लेते हैं। और हमारे साथ अब हैंड बैग है और हमारा मोबाइल, चार्ज, ये सब है। तो अब क्या करना है, आपके बोर्डिंग पास में देखना है आपका कौन सा गेट नंबर है। हमारी बॉडी और हमारे हैंड बैग इन सब को स्कैन कर लिया गया है। अब हमें अपने गेट नंबर पर जाना है। तो यहाँ पर दिखा रहा है 20 से 35, तो हमारा जो गेट नंबर है वो 20 से 35 के बीच में है, मतलब हमारा गेट नंबर 35 है। तो हमें जाना है इस साइड। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं आगे की ओर, और अब हम पूछेंगे अपने गेट नंबर पर। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 20 से 31 वाले इस साइड है गेट, और 20 से 34 वाले का इस साइड है। तो ये मेरे साथ मेरे गांव के प्रदीप और प्रदीप जोना मेरे साथ मतलब सफ़र कर रहे हैं, और आगे हम पहुँच रहे हैं हमारे गेट नंबर 35 पर। 35 गेट नंबर है हमारा, तो इस साइड होगा वो। तो दोस्तों
हम गेट नंबर पर पहुंचने के बाद पूछते हैं कि हमारी टिकट मतलब हमारी फ़्लाइट का टाइम क्या है, हम मतलब एंट्री कर सकते हैं फ़्लाइट की ओर। तो हमें उन्होंने नाट दिया, मतलब पहले पूछ गए थे तो वो बोले आप वेट कीजिए वेटिंग हॉल में। तो वहाँ पर वेटिंग हॉल में बहुत से लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ पर हमने वेट किया। वो पास में ही था हमारे गेट के, तो गेट के पास में हमने वहाँ पर वेट किया। और फिर दोस्तों वहाँ पर बोल दिया जाता है कि आपकी फ़्लाइट आ चुकी है, आप एंट्री कर सकते हैं फ़्लाइट में। तो दोस्तों उसके बाद में फिर कुछ नहीं करना, अगर हमारी फ़्लाइट हमारे पास में है तो हमारी फ़्लाइट का जो गेट होता है उससे जोड़ दिया जाता है वेटिंग हॉल जहाँ से हम जाते हैं वहाँ। तो अब हम इस गेट से जा रहे हैं, मतलब सीधे फ़्लाइट में पहुँच गए। तो दोस्तों फ़्लाइट में कुछ नहीं करना, अपनी जो सीट है अगर नहीं पता है तो वहाँ पर एयर होस्टेज होते हैं, उनसे हम पूछ सकते हैं कि हमारी कौन सी सीट है, तो वो बता देंगे देखकर, और हमें एंट्री कर लेंगे। एंट्री करने के बाद में यहाँ पर बैठ गए और कुछ नहीं करना, बस आपको ये अब अपनी उड़ान भरेगी जहाँ पर आपको पूछना है। तो दोस्तों हमें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से ले जाना था, तो ले के लिए हम यहाँ से फ़्लाइट को मतलब टेक ऑफ करेगी, अब ये उड़ेगी यहाँ से। तो दोस्तों जो बीच में व्यू आया था, मतलब जो ये फ़्लाइट उड़ रही है वो तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से स्पीड के बाद एकदम से झटके से एकदम से उठेगी, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पहली बार हैं तो आपको थोड़ा सा सिर दर्द मतलब ऐसे चकराएगा, कुछ नहीं होगा। जैसे हम झूले पर झूलते हैं उसी प्रकार से एक बार होता है, तो उसके बाद कुछ नहीं, बस आपको डरना नहीं है। और जो आपका सीट बेल्ट है वो भी निकाल सकते हैं, अगर ऑक्सीजन आपको कुछ फील होता है तो ऊपर ऑक्सीजन लगे होते हैं तो वो आप पहन सकते हैं, और कुछ नहीं। और ये मतलब जब व्यू आएगा जहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ बादल दिखाई देंगे, तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसा लगेगा जैसे कि ये फ़्लाइट उड़ ही नहीं रही, चल ही नहीं रही, एक स्थान पर डटी हुई है। तो मैं ये व्यू आपको नहीं दिखाऊंगा बीच का, मैं सीधा आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से ये तरती है, किस प्रकार से आगे हमें बैग लेना पड़ता है। तो दोस्तों ये देखो ऊपर की ओर उड़ने लगी है, और अब और ऊंचाई पर चल जाएगी, ज़्यादा ऊंचाई पर चल जाएगी। ज़्यादा ऊंचाई के बाद में दोस्तों फिर हमें कुछ दिखाई नहीं देने वाला, सिर्फ हमें बादल दिखाई देंगे, वाइट सफ़ेद दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों हम अब नीचे की ओर आ रहे हैं, तो लेह लद्दाख जहाँ पर बर्फीली पहाड़ियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वो सब यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस मिरर में, शीशे में जो फ़्लाइट का जो विंडो होता है, उस विंडो से आप देख रहे हैं। अगर दोस्तों आपको विंडो सीट लेनी है तो उसके लिए आपको अलग पे करना पड़ता है, तो वो अलग मैटर होता है, ठीक है। तो वो आप वहाँ से एयरपोर्ट से ही कर सकते हैं ये सब। तो दोस्तों यहाँ पर ये लैंड कर चुकी है, लेह लद्दाख एयरपोर्ट है, उस पर पहुँच चुकी है। जो एयरपोर्ट है इसका गेट अगर फ़्लाइट से दूर है तो हमें बस से छोड़ा जाएगा नहीं, मतलब यहाँ पर सीढ़ियाँ लगा दी जाएंगी और बस से उस गेट तक छोड़ दिया जाएगा जहाँ पर हम बाहर निकलेंगे एयरपोर्ट से। तो एयरपोर्ट पर आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो चेक किया जाता है और कुछ नहीं। और उसके बाद जो आपका हैवी बैग था वो आपको बेल्ट नंबर बता दिया जाता है फ़्लाइट में ही, आप मतलब वहाँ पर आपका उस बेल्ट नंबर पर आपको अपना बैग मिलेगा। तो वो आप आसानी से वहाँ पर पूछ भी सकते हैं हमारा बैग कहाँ पर मिलेगा। तो इस प्रकार आप अपनी यात्रा आसानी से कर सकते। पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ध्यान दीजिए सभी।